धाम किसे कहते हैं? घर को। भगवान है अतुलनीय बलशाली, ओ सारे बलों के सबई बलम बलिनाम चा परेशान, समस्त बल प्रदान करने वाले परमात्मा ही तो हैं। तो भगवान का बल अतुलनीय है, और ऐसे अतुलनीय बलशाली भगवान जिनके हृदय भवन में विराजमान होते हों, ऐसे हनुमान जी का हृदय है अतुलित बल धामम। तो रुक्मिणी जी कहती हैं, प्रभु आप अपना घर छोड़ करके भक्तों के हृदय भवन में विराजमान होने वाले हो। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। हर शब्द की व्याख्या पलट दी रुक्मिणी जी ने, अर्थ बदल दिए। भगवान स्तब्ध है। रुक्मिणी, यदि मैंने आज तुमसे परिहास न किया होता तो तुम्हारी इस योग्यता का मुझे तो कभी भी पता नहीं चलता। तुम तो बड़ी पढ़ी लिखी हो, बड़ी बुद्धिमती हो। वो मुक्त कंठ भगवान प्रशंसा करने लगे रुक्मिणी जी के स्वभाव की। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार से भगवान इतने बड़े परिवार में हास्य परिहास मनोरंजन करते हुए हमेशा प्रसन्न रहते हैं। जीवन में कभी माधव का मुख मुरझाया कभी नहीं, हर समय प्रसन्न। जैसे जैसे भगवान के विवाह हुए वैसे वैसे भगवान के पुत्र पौत्रादिकों के विवाह है। एक बार भगवान के पुत्र जो प्रद्युम्न हैं, और प्रद्युम्न के पुत्र हैं अनिरुद्ध। अनिरुद्ध जी के 2 विवाह हुए और दोनों में भयंकर युद्ध। अनिरुद्ध जी का एक विवाह तो हुआ रुक्मिणी जी के भाई रुक्मी की डांटनी के साथ। तो बारात लेके भगवान आए रुक्मी के घर। इधर तो विवाह हो रहा था और उधर दाऊ जी को पकड़ के रुक्मी बोला, चलो कुछ द्यूत क्रीड़ा खेले। खेलो भाई। पासे फेंकने लगे। अब दाऊ जी बार बार जीत रहे हैं और रुक्मी बार बार कहता है कि आप हार रहे हो, जबरदस्ती हरा है। और उसके ठाकुर सुहाती कहने वाले आसपास बैठे हैं, वो भी रुक्मी का ही समर्थन कर रहे हैं। अचानक आकाशवाणी हुई, तावत ब्रवीण नभो वाणी बले नैव जितो ग्लह। आकाशवाणी ने कहा, द्यूत क्रीड़ा में दाऊ जी की विजय भई है। सोई दाऊ जी गदगद हो गए। कहो मानोगे आकाशवाणी की बात? भाई देववाणी मिथ्या हो नहीं सकती, और तुम अब तक हमें मूर्ख बना रहे थे क्या? अब दाऊ जी ने जब ये इस प्रकार कहा तो रुक्मी के मुंह से क्या निकला? सुनो दाऊ जी, तुम लोग गंवार ग्वाले हो, गैया चराना जानते हो। ये जुआ खेलना राजा महाराजाओं का खेल है, ग्वालों का नहीं। नैवाक्ष को विदायूयम गोपाला बन गोचरा। तुम बन गोचर लोग क्या जानो ये द्यूत क्रीड़ा के बारे में? अब तो दाऊ जी की आंखें लाल। है मूर्ख, एक तरफ हमसे रिश्तेदारी बना रहा है, दूसरी तरफ हमको बनगोचर समझ रहा है। मैं कौन हूं अभी दिखाता हूं। हल मूसल अपना उठाया, हल से पकड़ के एक मूसल धमक दिया, सो गोविंदाय नमो नमः। उसी क्षण रुक्मी का प्राणांत हो गया। और जो उसकी ठाकुर सुखाती हां में हां भरने वाले थे, एक एक मुक्का सबको मारा, सो सबके दांत तोड़ के रख दिए। अब तो विवाह मंडप में हाहाकार मच गया। दाऊ जी बिगड़े तो कौन सामने आए इनके। अब जरा भगवान के सामने बड़ा भारी धर्म संकट। भगवान के भाई ने उनकी पत्नी रुक्मिणी के भाई को मार दिया, तो भगवान पक्ष किसका ले? पत्रकार पहुंच गए भगवान के पास, बताइए महाराज इस घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे? पत्रकार तो ऐसे लोगों को ही पकड़ते हैं। अब भगवान को लगा यदि हमने समर्थन कर दिया कि बहुत अच्छा हुआ, तो बताओ रुक्मिणी क्या सोचेगी? लोग इनके भैया ने मेरे भैया को मार दिया, ये और कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ। अरे ये तो कम से कम चुप ही बैठे रहते। रुक्मिणी को बुरा लगा। और यदि हमने ये कहा नहीं बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, विवाह के हंसी खुशी के वातावरण में दाऊ जी ने क्रोध करके अच्छा नहीं किया, तो अभी दाऊ जी हम पर बरस पड़ेंगे। बड़े भैया हैं, सबके बीच में डांटेंगे। तेरा साला मर गया इसलिए तू मुंह बिगाड़ रहा है, और तेरे बड़े भाई का जो अपमान किया उसने वो नहीं दिखाई पड़ा। भगवान को लगा दोनों तरफ से फंसे, इसलिए एकदम मुंह पे ताला लगा लिया। भगवान ने कोई भी प्रतिक्रिया इस घटना पर नहीं कही। सुखदेव बाबा कहते हैं, निहते रुक्मिणी श्याले
ना ब्रवी साध्व साधुवा। क्यों नहीं बोले? बोले रुक्मिणी बलयो राजन स्नेह भंगात भयात धरे। रुक्मिणी और बलराम दोनों का स्नेह बनाए रखने के लिए भगवान ने किसी के पक्ष में बात नहीं कही, ना हाँ किया ना किया, मौन धारण कर लिया। ऐसे विवाह हुआ। और दूसरा विवाह अनिरुद्ध जी का हुआ बाणासुर की बेटी उषा के साथ। उस विवाह में तो स्वयं द्वारकाधीश कृष्ण को भोले बाबा शंकर से युद्ध करना पड़ा। महाराज ये कैसे हो गया? बोले बाणासुर शिव भक्त था, इसकी बेटी उषा नाम की राजकुमारी, इसने स्वप्न में अनिरुद्ध जी से समागम किया और प्रतिज्ञा करी मेरा विवाह उसी से होगा जो मैंने स्वप्न में देखा। तो बाणासुर के मंत्री की बेटी थी चित्रलेखा, बड़ी चित्रकारी जानती थी। उसने सारे चित्र बनाते बनाते जब अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो प्रसन्न हो गई उषा, बस यही दिखाई पड़े थे। तो चिंता मत कर बहन, मैं इनको तेरे सामने लाती हूं। मायावी चित्रलेखा गई उड़ती वही आकाश मार्ग से और सोते हुए द्वारकापुरी से अनिरुद्ध को पलंग सहित उठा के ले आई। अनिरुद्ध जी की नींद खुली तो उषा के भवन में। कौन हो देवी? उषा ने कहा मैंने ही आपको बुलवाया है, आपसे विवाह करना चाहती हूं। अनिरुद्ध ने भी पसंद किया और गांधर्व विवाह हो गया। अब राजकुमारी के भवन में अनिरुद्ध विराजमान है। किसी बात पर उन्हें जोर से हंसी आ गई, सो द्वारपाल ने सुन ली। द्वारपाल के कान खड़े हो गए, राम राम, राजकुमारी के महल में पुरुष प्रवेश वर्जित है। अंदर से पुरुष की हंसने की आवाज कैसे आई? जाकर के बाणासुर से शिकायत कर दी, महाराज कन्याया कुल दूषणम। बाणासुर दौड़ा आया, राजकुमारी उषा के भवन में अनिरुद्ध को देखकर कुपित होकर बंदी बना के जेल खाने में डाल दिए। नारद जी ने भगवान द्वारकाधीश को खबर करी, सरकार बाल बच्चे सब आनंद में हैं। भगवान बोले हाँ और तो सब ठीक है, पर आजकल 2-4 दिनों से हमें अनिरुद्ध का कुछ पता नहीं चल रहा, कहां चला गया? और वाह महाराज, आपको ये पता ही नहीं, वो जेल की हवा खा रहे हैं बाणासुर के यहां। अच्छा, भगवान पूरी नारायणी सेना के साथ चल दिए। बाणासुर को भोलेनाथ ने एक झंडा दिया था, ध्वज, और कहा था जिस दिन ये झंडा टूट के गिर जाए समझ लें तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। भगवान ने चढ़ाई करी और उधर उसका झंडा टूट के गिरा। सो घबरा गया। भगवान भोलेनाथ के पास आके बोला, भोलेनाथ आप ही मेरे स्वामी हो, रक्षक हो, मेरी रक्षा करो आज। भोलेनाथ ने कहा चिंता मत करो, हम तेरे साथ। पहुंच गए दरवाजे पर, मुख्य द्वार पर भोलेनाथ लय त्रिशूल खड़े हो गए और बोले चेला तू जाके आराम से विश्राम कर। अब जैसे ही द्वारकाधीश आए युद्ध के लिए, भोलेनाथ को देख करके नमस्कार, अरे भोलेनाथ प्रणाम। भोलेनाथ ने कहा स्वागत है सरकार, आप यहां कैसे? भगवान बोले हमारे पौत्र को बंदी बना रखा है इस बाणासुर ने, तो उसको जरा मजा चखाने आए हैं। उसका इतना दुस्साहस हुआ। अच्छा, और आप यहां कैसे खड़े हो महाराज? भगवान ने पूछा। भोलेनाथ ने कहा महाराज जिससे आप लड़ने आए हो मैं उसी की रखवाली के लिए खड़ा, वो हमारा चेला है। द्वारकाधीश ने कहा प्रभु आप हटिए, हम उसे बिना दंड दिए नहीं छोड़ेंगे। भोलेनाथ ने कहा प्रभु तो चेला के साथ विश्वासघात हम भी नहीं करेंगे, उसकी रक्षा का वचन दिया है हमने, ऐसे कैसे छोड़ दे? भगवान बोले तो फिर आओ मैदान में। फिर क्या था, हो गए आमने सामने और एक बड़े भयंकर युद्ध में दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर दिया महाराज। यहां तक कि भोलेनाथ ने अपना अत्यंत अमोघ पाशुपतास्त्र चला दिया, उधर भगवान ने भी अपना नारायण अस्त्र संभाल लिया। महात्मा खड़े हो गए, क्या कर रहे हो सरकार? क्या अभी प्रलय करना है? आप दोनों विभूति यहां टकरा जाएंगी तो अभी संहार हो जाएगा विश्व का। तब दोनों ने शांत होकर अपने अपने ज्वर को भेजा। वैष्णव ज्वर माहेश्वर ज्वर आपस में टकराए। अंत में वैष्णव ज्वर ने माहेश्वर ज्वर को पटक दिया। माहेश्वर ज्वर ने भगवान की स्तुति 4 श्लोकों में करी। इन 4 श्लोकों का नित्य पाठ करने से ज्वर बाधा नहीं सताती। नमामि त्वानंद शक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवलं व्यक्ति मात्रं विश्वोत्पत्ति स्थान संवेद हेतुं यत्तद् ब्रह्म ब्रह्मलिंगम प्रशांतम। सुंदर ज्वर ने स्तुति करी। भगवान ने प्रसन्न होकर के ज्वर को शाप मुक्त किया और जन्मणास्त्र के द्वारा भोलेनाथ को मोहित कर लिया। जन्मणास्त्र का प्रभाव है, चला दो तो जवाई आने लगती है।
भोले बाबा को जोड़ की जब वहीं आने लगे, बाबा चुटकी बजाते रहे, भगवान भीतर घुस गए। बाणासुर भी आया, भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसके हाथ काटने प्रारंभ कर दिए। जब 4 हाथ बचे तो उसकी धाय मां कोटरा देवी नग्न होकर रणभूमि में आ गई। भगवान मुंह फेर के खड़े हो गए, बाणासुर प्राण बचा के भाग गया। और अंत में भगवान के पौत्र अनिरुद्ध को तथा अपनी बेटी उषा दोनों को सामने लाके भगवान को प्रणाम किया, सरकार क्षमा कीजिए मुझे। भगवान प्रसन्न हो गए, भोलेनाथ को जन्मणास्त्र से मुक्त कर दिया। भोलेनाथ ने भी हाथ जोड़े, महाराज बोला भला जैसा भी सही चेला है क्षमा कर दो। भगवान हंस करके बोले, भोलेनाथ तुम्हारा चेला है तो मेरा भी तो कुछ लगता है, आपका कौन लगता है महाराज? भगवान बोले, पहला संबंध तो ये है कि इसने मेरे परम भागवत प्रहलाद के वंश में जन्म लिया है, और प्रहलाद के वंशज को मैं कैसे मार सकता हूं भाई? प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि, बलि के पुत्र बाणासुर, इसलिए मैं इसे कभी नहीं मारता। अब तो मैंने चतुर्भुज अपना ही रूप दे दिया इसको। यों अनिरुद्ध को लेकर उनकी पत्नी के साथ भगवान घर आए। तो ऐसे ऐसे भगवान के पौत्रों के विवाह हुए। एक बार अपने छोटे छोटे बाल गोपाल सब परिकर को लेकर भगवान बोले, चलो आज कहीं घूमने चले। एक सुंदर बगीचे में घूमते घूमते आए। भगवान बोले, हम आराम करेंगे, तुम बच्चे सब खेलो। बच्चे गेंद खेलने लगे और एक बालक ने गेंद इतनी जोर से फेंकी कि कुआं में गिर गई। बच्चे दौड़े, कुएं में झांका तो बड़ा भारी गिरगिट। प्रभु से बोले, सरकार इतना बड़ा गिरगिट तो कभी नहीं देखा, आप देखें। प्रभु ने जब गिरगिट को छुआ तो उसका शरीर छूट गया और एक दिव्य महापुरुष प्रकट हो गया। भगवान बोले, आपका परिचय? तब परिचय देने लगा। नृगो नाम नरेंद्रोहम इक्ष्वाकु तनय प्रभो दान स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णम स्पृशम। बात करने के ढंग से पता चल जाता है कि इसकी मानसिकता क्या है। हाँ, साक्षात परमात्मा पूछ रहे हैं तुम कौन हो, और जरा अकड़ देखो बात करने की। महाराज हमारा नाम नहीं सुना आपने? दानियों में कहीं भी चर्चा चले तो प्रथम श्रेणी में मेरा ही नाम आता है महाराज। आपके कान में भी मेरा नाम जरूर पड़ा होगा। मैं राजा इक्ष्वाकु का पुत्र सूर्यवंशी राजा नृग हूं। देखो कहने का ढंग, परिचय का तरीका देखो। अच्छा भैया, इतने बड़े राजा और इतने बड़े दानी, फिर गिरगिट कैसे बन गए? क्या दान किया तुमने? बोले, महाराज मैं गो दान करता था, इतनी गायों का दान किया कि आकाश के तारे शायद कोई गिन ले, पृथ्वी के अणु परमाणु शायद कोई गिन ले। नारायण नारायण सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोल द्वारकाधीश की जय। राजा नृग ने बड़ा बढ़ चढ़ के परिचय दिया। भगवान बोले, बूढ़ी ठेली गई इनको दान कर तो होएगो सो गिरगिट बन गयो। बोले, नहीं नहीं महाराज, मेरी गाय एक से एक सुंदर, पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला हेमसंगी न्यायार्जिता रूप्य खुरा सवत्सा दुकूलमाला भरणा ददामहम्। दूध देने वाली एकदम नई नई तरुणी गाय, एकदम सुशील कपिला, सोने से सींग मड़कर, चांदी से खुर मड़कर के ईमानदारी की कमाई से जो भी धन आता था उसी का मैं दान करता था। दान में कहीं कोई दोष नहीं था महाराज। तो फिर गिरगिट क्यों बन गया भैया? बोले, महाराज एक बार एक गाय ब्राह्मण को दान कर दी और ब्राह्मण के घर से वही गाय भागी, मेरी गायों में मिल गई, मैं पहचान नहीं सका, वही गाय मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। तो दूसरा ब्राह्मण लिए जा रहा था, पहला ब्राह्मण ढूंढता फिर रहा था, और दोनों आपस में टकरा गए। वो कहता है मेरी, वो कहता है मेरी। मेरे सामने दोनों का झगड़ा आया।
मैं कोई निर्णय नहीं कर पाया और दोनों ही ब्राह्मण गाय छोड़ के चले गए। मरने के बाद यमराज ने पूछा पाप भोगोगे कि पुण्य? मैंने कहा तो पहले पाप भोगा दो, बाद में पुण्य भोगूंगा इकट्ठा। तो पाप का परिणाम ये हुआ कि गिरगिट बन के कुएं में गिरा, और पुण्यों का उदय हो गया। तो आज स्वयं आप श्री के चरणों का दर्शन करके आज मैं कृतार्थ होकर के जा रहा हूं। और ऐसा कह के चला गया। कुएं पर ही भगवान ने अपने सभी बच्चों को बैठा के समझाना प्रारंभ किया। बच्चों, सुन लिया तुमने नरक की कहानी? देखो, ब्राह्मण और संत का अपमान अनजाने में भी बन जाए तो भी बहुत खतरनाक। जानबूझ के तो कभी करना ही मत, कोशिश करना अनजाने में भी न होने पावे। क्योंकि ब्राह्मण का जो धन है ना, वो जहर से भी खतरनाक होता है। जहर को तो जो खाएगा वही मरेगा, और ब्राह्मण के धन को ले जाने वाले का तो सारा कुटुंब ही नष्ट हो जाता है, सारे कुल का विनाश हो जाता है। कुलम समूलम दहति ब्रह्मस्वारणि पावकः नाहम हालाहलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम नाश्य प्रतिविधिर्भुवि। अरे आग की ज्वालाओं में कूद जाए कोई तो मैं बचा लूंगा, कालकूट विष पी जाए तो बचा लूंगा, पर ब्राह्मण का धन लेने वाले को मैं कभी नहीं बचा सकता। जैसे मैं ब्राह्मणों का सम्मान करता हूं, बच्चों तुम भी संत ब्राह्मणों का सम्मान करना सीखो। क्योंकि जो ब्राह्मण विरोधी है सबसे पहले मुझ कृष्ण का विरोधी है। अन्यथा में स दंड भाग, जो मेरी इस ब्राह्मण सेवा की आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसको मैं स्वयं अपने हाथों से दंड दूंगा। भगवान ने इस प्रकार से ब्राह्मणों के प्रति बहुत सावधान किया अपने बच्चों को। ऐसे समय समय पर भगवान बच्चों को शिक्षा देते रहते। भयविन होए न प्रीत। प्रभु ने देखा यदुवंशी बालक बहुत बलशाली होने के साथ साथ थोड़े से उच्छृंखल हो रहे हैं, इसलिए भगवान ने थोड़ा यहां भय दिखाया और समझाया। एक दिन दाऊ जी महाराज बोले, अरे द्वारकाधीश कृष्ण, भाई तू इतना बड़ा राजा बन गया सब, परंतु कभी वृंदावन में जाने का विचार नहीं बनाया। ब्रजवासियों को परसों लौटने का वचन दिया, बरसों बीत गए, अब तक कभी जाना ही नहीं हो पा रहा। भाई काम तो लगे रहेंगे कोई ना कोई, चलो भाई कभी वृंदावन घूमने चले। भगवान बोले, दाऊ जी तो इस साल आप ही घूम आओ। दाऊ जी बोले, ठीक है तू द्वारका संभाल, मैं तो चला वृंदावन, और गर्मियों की छुट्टी वहीं मनेंगी मेरी 2 महीने के लिए। द्वौ मासौ तत्र चावाक्ति मधुम माधव एव च। मधु माधव माने चैत्र वैशाख, ये 2 महीने का अवकाश लेके दाऊ जी वृंदावन धाम पधारे। ब्रजवासियों के तो आनंद का पारावार नहीं रहा। दाऊ जी का खूब जोरदार स्वागत किया वृंदावन धाम में। एक बार श्री दाऊ जी महाराज क्रीड़ा कर रहे थे अपने परिकर के साथ कि गर्मियों का दिन, पसीना आ गया, गर्मी पड़ने लगी। ग्वाला बोले, दाऊ जी गर्मी बहुत पड़ रही है, चलो जमुना जी में जल क्रीड़ा करें, खूब नहाएंगे और जल में ही आनंद लेंगे। दाऊ जी बोले, जमुना जी तो दूर है यहां से, एक काम करो हम जमुना जी यहीं बुलाए लेते हैं। ए यमुने इधर आओ। जमुना जी बोली, वाह महाराज, ऐसी नवाने के लिए घर घर जाने लगी जमुना, तो जमुना का तो हो गया कल्याण, मैं नहीं आऊंगी। अब तो दाऊ जी की आंखें लाल हो गई, बहुत बुरी तरह जमुना जी को डांटा। पापे त्वम माम अवज्ञाय यन्नायासी मया होता। अरे पापनी, तूने मुझ बलराम की आज्ञा का उल्लंघन करके जो मेरा अनादर किया है, उसका आज तुझे फल चखाता हूं। तेरे खंड खंड करके तेरा जगत से अस्तित्व ही समाप्त कर दूंगा। जो हलमूसल संभाले यमुना कांप उठी, तुरंत दिव्य रूप में यमुना प्रकट होकर चरणों में गिर पड़ी। राम राम महाबाहो न जाने तव विक्रमम् यस्यैकांसेन विधृता जगती जगत पते जगती जगत पते। हे अनंत, हे महाभाव, हे जगदीश्वर,
आपके बल पराक्रम को मैं समझ न सकी, मेरे अपराध को, धृष्टता को क्षमा करें। तब दाऊ जी का कोप शांत हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, आज भी श्री धाम वृंदावन में जमुना जी दाऊ जी के हल से टेढ़ी होकर के बह रही है। टेढ़ी मेढ़ी धारा है, सीधी धारा नहीं है। बलराम जी के अनंत पराक्रम का परिचय आज भी जमुना जी की वक्रता प्रदान कर रही है। बोल कृष्ण बलदेव की जय। परंतु दाऊ जी जब तक रहे किसी की हिम्मत नहीं आंख उठाई जाए। पर जब दुष्ट राजाओं को ये पता चला कि दाऊ जी छुट्टी मनाने गए हैं वृंदावन, सोई द्वारका के ऊपर टेढ़ी निगाह दुष्टों ने डालनी प्रारंभ कर दी। एक पौंड्रक नाम का राजा था जो अपने को भगवान सिद्ध करने की कोशिश करता था। काशी राजों से और भड़का रहा था कि तू भगवान मन, मैं तेरा पुजारी बना जाता हूं, दुनिया में तेरा प्रचार प्रसार मैं करूंगा और तू भगवान बन के पूजना, और जितना दुनिया वालों को मूर्ख बना के चढ़ावा आएगा वो 50-50। अब बताओ, साक्षात परमात्मा जब धरा साक्षात भगवान बन के घूमे तो कौन आश्चर्य की बात है। बोलो जय श्री कृष्ण। काशीराज बोला, मित्र तेरी जय जयकार होने लगी। इसने नकली गरुड़ भी बना लिया, 2 हाथ नकली और ज्यादा फिट करा लिए, 4 हाथ वाला बन गया, शंख चक्र गदा पद्मी सब डुप्लीकेट बना लिए। आकाश में गरुड़ इसका सचमुच उड़ा करता था। भोली भाली जनता पागल बन गई और ओम जय पौंड्रक वासुदेवा बस आरती करने लगी। काशीराज ने कहा, मित्र यदि कृष्ण तुम्हें भगवान मान ले, सोई मोहर लग गई तुम्हारे ऊपर, क्योंकि आज कृष्ण को लोग भगवान समझते हैं। अच्छा तो क्या किया जाए? बोले धमकी भरा पत्र भेज दो। आ गया बातों में। मूर्ख और शंख तो दूसरों के भूखने से ही बचते हैं। काशीराज की बातों में पौंड्रक ने एक धमकी भरा पत्र दे करके दूत को भेज दिया। दूत ने द्वारकाधीश के दरबार में पत्र दिया। उद्धव जी ने आगे बढ़ के पत्र लिया और पढ़ते ही खूब जोर से हंसने लगे। भगवान बोले, जल्दी बताओ क्या लिखा है पत्र में? बोले, ये लिखा है, सरकार बोरिया बिस्तर बांधो और भागो, आप नकली हो, असली भगवान अब पैदा हुए। क्या मतलब? बोले, इस पत्र में आपको भगवान खबर दे रहे हैं क्या? वासुदेवो वतीर्णो हम एक एव न चापरः भूतानां अनुकंपार्थं त्वं तु मिथ्याभिधां त्यज। हे कृष्ण, भूत प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए असली वासुदेव भगवान का मेरे रूप में अवतार हुआ है। त्वं तु मिथ्या, तू झूठा है। अब तेरा कल्याण इसी में है कि तू द्वारका छोड़ के भग जा तो मैं छोड़ दूंगा तेरे को। ये सुन के भगवान भी खूब खिलखिला के हंसे। पूरी सुधर्मा सभा अट्टहास करने लगी। सब हंसे कि ये असली भगवान कहां से आ गए भाई। भगवान उस दूत को बुला के बोले, सुनो, अपने भगवान से जाके कहना वो यहाँ आने का कष्ट न करे, हम उनका दर्शन करने कल ही उनके घर पहुंच रहे। जो आ गया दूत वापस पौंड्रक को सुना दिया। वो द्वारकाधीश कृष्ण बोले हैं कि वो आपका दर्शन करने कल यहीं आएंगे। अब पौंड्रक की धड़कन तेज भई। क्यों रे काशीराज, तूने तो बड़ा मूर्ख बनाया मेरे को। क्या कह रहा था? वो धमकी भरा पत्र सुनते ही भाग जाएगा। अरे वो तो मेरे ही घर में आ रहा है, अब मैं कहां भागूं? काशीराज ने कहा, तो डरता क्यों है, मैं भी तो तेरे साथ में हूं। देखो भाई, भगवान बनना है तो थोड़ी बहुत तो रिस्क उठानी पड़ेगी। चिंता मत कर, मैं तेरे साथ। और दूसरे दिन भगवान पहुंच गए उसके घर। जो उसके शहर में भगवान पहुंचे सो काशीराज ने कहा, मित्र पौंड्रक वो आ गया, तू दिखा अपना चमत्कार। पौंड्रक ने खटका दबाया और उसका गरुड़ उड़ता हुआ आकाश में आ गया। दूसरा खटका दबाया तो उंगली में सुदर्शन चक्र नाचने लगा। देख देख के भगवान खूब हंसे। उद्धव, इसने तो गजब कर दिया भाई, एकदम मेरा दूसरा रूप बना के तैयार कर दिया। पर कुछ भी हो, मेरा रूप बनाने में मेरा कितना चिंतन किया होगा इसने, ये ज्यों का त्यों बन गया। अब इसका असली रूप मैं इसे दूंगा। और यों कह के सुदर्शन चक्र से पौंड्रक का वध कर दिया। सिर काटते ही उसे सारूप्य मुक्ति प्रभु ने प्रदान करी और काशीराज का भी सिर काट करके काशी में फेंक दिया। बोल द्वारकाधीश की। काशीराज के वध का समाचार जब उसके पुत्र को मिला तो सुदक्षिण नाम के पुत्र ने अभिचार के द्वारा कृत्या को पैदा करके द्वारका को भस्म करने भेज दिया। और भगवान ने सुदर्शन चक्र से कृत्या को भी भस्म किया
और सुदर्शन को आदेश दिया कि जाओ सारी काशीपुरी को विध्वंस कर दो। तो भगवान के दिव्य सुदर्शन ने आकर के काशीपुरी को भी भस्म कर दिया। ऐसा अद्भुत भगवान के बल पराक्रम की चर्चा सुखदेव जी ने सुनाई। जब परीक्षित ने कहा महाराज थोड़ा बीच बीच में दाऊ जी के भी महिमा का गान करते जाइए, तब सुनाया कि एक द्विविद नाम का बानर था, उसने दाऊ जी का वरुण कलश फोड़ दिया। तो दाऊ जी ने अपने हल मूसल के द्वारा उस द्विविद बानर का भी संहार किया, जो किसी जमाने में रामादल में सुग्रीव का सचिव रहा करता था। एक बार दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का स्वयंवर हो रहा था, तो भगवान के जाम्बवती नंदन सांब ने उस राजकुमारी का हरण कर लिया स्वयंवर से। दुर्योधन ने बंदी बना करके सांब को जेल में डाल दिया। दाऊ जी को समाचार मिला तो छुड़वाने के लिए गए। उद्धव से कहा जाओ हमारे चेला दुर्योधन से कहना कि हम आए हैं। उद्धव जी ने समाचार दिया। दुर्योधन सभी कौरवों के साथ अपने गुरु जी का स्वागत करने आया, क्योंकि दुर्योधन ने दाऊ जी से गदा युद्ध सीखा था, तो गुरुदेव मानता था। दाऊ जी ने कहा भाई दुर्योधन तुमने हमारे भतीजे को बंदी क्यों बनाया भाई? दुर्योधन ने कहा उसने हमारी राजकुमारी का हरण करने का साहस किया। दाऊ जी बोले तो हमारा सांब सबसे सुंदर है, तुम्हें क्या आपत्ति है? वो पसंद करता है तो तुम अपनी बेटी को उसके साथ ब्याह दो, तुम्हें तो संबंध कहीं ना कहीं पक्का करना है, और सांब जैसा लड़का कहाँ मिलेगा? दुर्योधन बोला गुरुजी तो आप भी अपनी औकात में रहिएगा, हम आपको गुरु मानते हैं, इसका मतलब ये नहीं है तो जो मन में आया सो आप आदेश देने लगे। आप कोई हमारे राजा धीराज हो जो हमको आज्ञा दे रहे हो? पैर की जूती आज सिर पर चढ़ने की कोशिश कर रही है। अब दाऊ जी से कोई इतना कहने के बाद जिंदा रह सकता है? दाऊ जी ने अपने हल मूसल संभाली, है दुष्ट दुर्योधन, तूने अब तक अपने गुरुदेव की सर्वदा कृपा का दर्शन किया है, आज तुझे अपना कोप दिखाता हूँ, तेरी समस्त हस्तनापुरी को गंगा जी में डुबो दूंगा। और इतना कह के जो अपना हल घुमा के मारा धरती में, सारी हस्तनापुरी गेंद की तरह डगमगा गई। हाहाकार मच गया कौरवों ने। सब कौरवों ने दाऊ जी के चरणों में गिर के क्षमा मांगी, गिड़गिड़ाने लगे। राम रामा खेलाधार प्रभावं न विदामते मूढ़ानां न कुबुद्धीनां शंतुमर्हस्यते क्रमम्। हे दाऊ जी महाराज, हम मूर्खों के अपराध को क्षमा करो, हम आपके बल पराक्रम को समझ न सके। तब जाके दाऊ जी का क्रोध शांत हुआ। आज भी हस्तनापुर गंगा जी की तरफ झुका हुआ है परीक्षित। दुर्योधन ने दौड़ करके अपनी बेटी लक्ष्मणा और भगवान के पुत्र सांब दोनों को दाऊ जी के सामने आगे करके क्षमा मांगे। ऐसे दाऊ जी के भी अद्भुत पराक्रम है। एक बार नारद जी ने सोचा देखूं तो सही 16,108 विवाह करके हमारे सरकार रहते कैसे हैं। तो जैसी आए प्रत्येक भवन में भगवान को अलग अलग कार्य करते हुए देखा। नारद जी के तो होश उड़ गए, भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान हंस करके बोले बेटा नारद, मेरी इन लीलाओं से तेरे 4 खोपड़ी वाले पिताजी भी चक्कर खा जाते हैं, तो तुम चकरा जाओ तो कौन आश्चर्य की बात है। यहाँ पर बेटा कह के नारद जी को भगवान ने संबोधन किया। पुत्र मां खेद, बेटा खेद न कर, प्रेम से मेरा भजन करो। नारद जी भगवान की इन अद्भुत लीलाओं को देखते हुए प्रस्थान किए। द्वारकाधीश की दिनचर्या बड़ी अद्भुत थी परीक्षित। ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाप्य वार्युर्पश्य माधव दध्यौ प्रसन्न करणम आत्मानम तमसः परम। ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं, नेत्र से जल से नेत्रों को प्रक्षालित करके अपने प्रसन्न मुद्रा से अपने आत्म ज्योतिष स्वरूप का ध्यान करते हैं। फिर सुंदर निर्मल जल में यथाविधि स्नान करते हैं, 2 वस्त्र धारण करके संध्या वंदन करते हैं। फिर नित्य अग्निहोत्र करते हैं, क्योंकि कण्व शाखा के अंतर्गत हैं। सूर्योदय से पूर्व अग्निहोत्र करने के बाद सूर्योदय होने पर अपने माता पिता गुरुजनों को दंडवत करते हैं, गायों का दान ब्राह्मणों को करते हैं। फिर अपना दिव्य श्रृंगार करके सुधर्मा सभा में रथ में बैठ के पहुंचते हैं। सुधर्मा सभा भी भगवान की बड़ी अद्भुत है परीक्षित। चाहे जितने सदस्य आ जाएं, एक कुर्सी हमेशा खाली रहती है। कोई भी सडूनी आदि के विकार उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। आज उस सुधर्मा सभा में एक दूत ने पत्र ला के दिया और कहा महाराज
जरासंध के जेल खाने में 20,800 राजा कैद बने पड़े हैं, जरा उन पर कृपा करके उन्हें मुक्ति दिलाओ। भगवान बोले हम बहुत जल्दी आएंगे, कह देना। दूत गया। इतने में नारद जी आकर के बोले सरकार, पांडवों ने आपको निमंत्रण भेजा है, सपरिवार पधारिए, वो राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। भगवान बोले हम बहुत जल्दी आएंगे, कह देना। बाद में भगवान बोले हमने दोनों से कह दिया, पहले कहाँ जाएं? उद्धव जी ने कहा पहले हमें पांडवों के यहाँ जाना चाहिए, क्योंकि राजसूय यज्ञ तभी संभव होगा जब जरासंध को भी जीता जाए।